मैं सुलोचना शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, SBRM गवर्नमेंट PG कॉलेज नागौर। अपन ने पिछली क्लास में डाई के बारे में पढ़ा था। रंजक क्या होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, किस तरह से ये कार्य करते हैं, इसके बारे में अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है। आज अपन अपने वीडियो में डाई 7 नंबर करके वीडियो में ये पढ़ेंगे। इस क्लास में अपन देखते हैं मेथिल ऑरेंज किस तरह से स्ट्रक्चर होती है, एनिलिन येलो, सूडान फर्स्ट। देखिए मेथिल ऑरेंज में दो तरफ बेंजीन रिंग और एन डबल बॉन्ड एन, तीनों ही जो मेथिल ऑरेंज, एनिलिन येलो और सूडान फर्स्ट है, उन तीनों ही स्ट्रक्चर में एन डबल बॉन्ड एन यानी ये एजो रंजक है। देखिए रंग बंधक या मॉडरेट रंजक क्या होते हैं। मोनो एजो रंजक, ऐसे रंजक जिसमें एजो यानी एन डबल बॉन्ड एन की संख्या 1 होती है, उसे मोनो एजो रंजक कहा जाता है। इसमें 6 प्रकार के रंजक होते हैं। पहला देखते हैं अम्लीय रंजक। अम्लीय का मतलब ही पता है कि ऐसा रंजक जिसमें एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट हो, और एसिडिक ग्रुप में मेन CH3OH समूह उपस्थित होते हैं। मेथिल रेड, मेथिल रेड की स्ट्रक्चर में एजो रंजक एन डबल बॉन्ड एन, दोनों तरफ बेंजीन रिंग लगी हुई और ऑर्थो पोजीशन पर COH लगा हुआ, और दूसरी बेंजीन के पैरा पोजीशन पर एन डाई मेथिल यानी NMe2 मेथिल दो लगे हुए हैं, वो लगा हुआ। इस प्रकार के रंजक को कहते हैं मेथिल रेड। तो एग्जाम में स्ट्रक्चर पूछी जाती है, जैसे दे दिया मेथिल रेड की स्ट्रक्चर बनाइए, तो अपन बनाएंगे। सबसे पहले याद करने का तरीका है दोनों तरफ बेंजीन रिंग एंड डबल बॉन्ड एन से जुड़ी हुई। अब जो ग्रुप है उसे अपने को याद करना है कि कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं। तो मेथिल रेड में एक बेंजीन रिंग पर COH कार्बोक्सिलिक समूह लगा हुआ है, और दूसरे बेंजीन रिंग पर डाई मेथिल एमीन यानी NCH3CH3 ये लगा हुआ है। अगला देखिए एग्जाम्पल मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज में स्ट्रक्चर सेम ही है, बेंजीन रिंग एन डबल बॉन्ड एन बेंजीन रिंग, एक तरफ NMe2 लगा हुआ। याद क्या करना है कि पैरा पोजीशन पर SO3Na यानी सल्फोनिक एसिड का सोडियम डेरिवेटिव ये लगा हुआ है। तो मेथिल रेड में और मेथिल ऑरेंज याद किस तरह से करें, सेम स्ट्रक्चर, एन डबल बॉन्ड एन, दोनों तरफ बेंजीन रिंग, एक तरफ NMe2 लगा हुआ। यदि मेथिल रेड है तो ऑर्थो पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक समूह लगा हुआ होगा, और यदि मेथिल ऑरेंज है तो पैरा पोजीशन पर SO3Na लगा हुआ। रिसोर्सिनॉल येलो, रिसोर्सिनॉल येलो में क्या लगा हुआ है, एक बेंजीन रिंग पर पैरा पोजीशन पर सल्फोनिक एसिड SO3H, और दूसरी बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है 2,4 पर OH समूह लगा हुआ है। तो रिसोर्सिनॉल येलो। तो अम्लीय रंजक वे होते हैं जिसमें एसिडिक समूह उपस्थित होता है। उदाहरण हो गए मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज और रिसोर्सिनिल येलो। फिर है बेसिक रंजक, बेसिक डाई। ऐसी डाई जिसमें NH2 और NO2 समूह उपस्थित होते हैं, उन्हें क्षारीय रंजक कहा जाता है। एग्जाम्पल एनिलीन येलो। एनिलीन येलो यानी बेंजीन रिंग एन डबल बॉन्ड एन बेंजीन रिंग, मेन स्ट्रक्चर तो वही रहेगी। एक बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पर NH2 समूह लगा हुआ हो तो इसे कहा जाता है एनिलीन येलो। येलो के बाद में बटर येलो। बटर येलो में डाई मेथिल एमीन पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है। तो एनिलीन येलो और बटर येलो में अंतर क्या है, एनिलीन येलो में NH2 समूह है और बटर येलो में डाई मेथिल एमीन समूह लगा हुआ है। तीसरा प्रकीर्णन एजो रंजक, जिसमें उदाहरण है सूडान फर्स्ट।
सिद्धांत फर्स्ट में लगा हुआ है बीटा नेफ्थॉल। बीटा नेफ्थॉल बेंजीन रिंग एन डबल बॉन्ड एन और बीटा नेफ्थॉल के ऑर्थो पोजीशन से ये जुड़ा हुआ है। या इस तरह से याद कर लो कि मेन स्ट्रक्चर तो वही है, इसके अंदर एक आपको बनाना है नेफ्थलीन, यानी एक बेंजीन रिंग और जोड़नी है और ऑर्थो पोजीशन पर OH समूह लगाना है। रेसा क्रियाशील रंजक, रेसा क्रियाशील रंजक में उदाहरण है प्रोशन लाल। प्रोशन लाल की स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर में देखिए, थोड़ी ये स्ट्रक्चर टिपिकल है, इसे आपको बनाकर देखना है कि किस तरह से बनती है। एक तरफ है सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, फिर एन डबल बॉन्ड एन, फिर बेंजीन रिंग, देन नेफ्थलीन, नेफ्थलीन के ऑर्थो पोजीशन पर OH, एक कार्बन छोड़कर NH और NH के साथ में फिर आपके लगा हुआ है बेंजीन रिंग जिसमें 3 नाइट्रोजन समूह उपस्थित है और इसके SO3H समूह उपस्थित है। अंतर्निहित रंजक, एजोन रंजक, एजोइन रंजक और पैरा रेड। एजोइन रंजक इसके एग्जाम्पल है पैरा रेड और नेप्थॉल AS। एजोइन रंजक के अंदर बेंजीन रिंग एन डबल बॉन्ड एन और दूसरे साइड में नेफ्थलीन लगाना है, जिसे अपन एजो इन कहेंगे। यदि एन डबल बॉन्ड एन और दोनों तरफ बेंजीन रिंग हो तो एजो रंजक कहा जाता है, और एन डबल बॉन्ड एन एक तरफ बेंजीन एक तरफ नेफ्थलीन तो उसे एजोइन रंजक कहा जाता है। तो जब एजोइन मेन बेसिक स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग के साथ NO2 लगा हुआ है और जो नेफ्थलीन है उसके साथ में OH समूह लगा हुआ है तो बन गया पैरा रेड। नेफ्थॉल AS, बेंजीन रिंग एन डबल बॉन्ड एन और नेफ्थलीन, नेफ्थलीन के ऑर्थो पोजीशन पर OH और मेटा पोजीशन पर CONHR यानी एमाइड ग्रुप लगा हुआ है तो उसे अपन कहेंगे नेफ्थॉल AS। नेक्स्ट है रंग बंधक या मॉडरेट रंजक। मॉडरेट यल भूरा इसका एग्जाम्पल है। मॉडरेट रंजक में मॉडरेट भूरा कैसे बनाना है, यानी आपको एजो रंजक बनाना है। एजो रंजक में एक बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पर OH लगा हुआ, दूसरी बेंजीन रिंग के ऑर्थो मेटा पैरा तीनों पोजीशन पर OH समूह लगाने हैं। फिर है बिस एजो रंजक, अम्लीय रंजक, अम्लीय काला। मोनो एजो रंजक वे रंजक जिसमें एक एजो समूह उपस्थित होता है उसे मोनो एजो रंजक कहते हैं। अपन ने जितने भी अभी तक एग्जाम्पल लिए थे वो सारे मोनो एजो रंजक के हैं। अब अपन लेते हैं बिस एजो रंजक। बिस का मतलब होता है दो। ऐसी डाई जिसमें 2 एजो समूह उपस्थित हो उन्हें अपन कहेंगे बिस एजो रंजक। अब इस एजो रंजक के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है एसिडिक डाई जिसमें एग्जाम्पल है अम्ल काला एस। इस स्ट्रक्चर में देखिए, जब 2 एजो समूह उपस्थित हो यानी एन डबल बॉन्ड एन 2 बार आ रहा है तो बेंजीन रिंग एन डबल बॉन्ड एन, बीच में फिर कोई स्ट्रक्चर, फिर एन डबल बॉन्ड एन बेंजीन रिंग। तो इस स्ट्रक्चर में देखते हैं अपन कि 2 बार एजो समूह लगे हुए हैं। तो ब्लैक के अंदर देखो क्या दिखाई दे रहा है अपने को, बेंजीन रिंग पर NO2 लगा हुआ है, एन डबल बॉन्ड एन, बीच में नेफ्थलीन लगा हुआ, एन डबल बॉन्ड एन बेंजीन। तो याद करने में एक सीक्वेंस बना लेते हैं, बेंजीन रिंग एन डबल बॉन्ड एन, नेफ्थलीन एन डबल बॉन्ड एन और बेंजीन रिंग। अब जो एक्स्ट्रा समूह लगे हुए हैं वो देखो, बेंजीन रिंग पर NO2 और नेफ्थलीन पर लगा हुआ है NH2OH
और SO3N लगा हुआ है एजो समूह के ऑर्थो पोजीशन पर, SO3Na, और ऊपर और एक ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है NH2 और OH समूह। बेसिक रंजक जिसमें है बिस्मार्क ब्राउन। बिस्मार्क ब्राउन स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर में डाईअजो लगा हुआ है और फिर ग्रुप लगे हुए हैं। जितने भी ग्रुप लगे हुए हैं वो 2-3 बार जब अपन स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उसकी स्ट्रक्चर अपने को आने लगती है। तो बिस्मार्क ब्राउन बनाने का तरीका क्या है? एनिलीन, एन डबल बॉन्ड एन, बेंजीन रिंग, एन डबल बॉन्ड एन और एनिलीन, ये लगा हुआ है। ये तो हो गई इसकी सीधी स्ट्रक्चर। अब एक्स्ट्रा जो समूह है वो देख लो कि ऑर्थो पोजीशन पर NH2 समूह लगे हुए हैं, तो वहाँ पे बना दो, बन जाएगा बिस्मार्क ब्राउन। सीधे रंजक में है कॉन्गो रेड। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, पूछा जाता है। कॉन्गो रेड डाई एजो बिस एजो रंजक है। बिस एजो रंजक में 2 बेंजीन रिंग, एन डबल बॉन्ड एन और नेफ्थलीन के साथ में NH2 और SO3H पैरा पोजीशन पर आमने सामने लगे हुए हैं। जितने भी अपन ने डाई की है, इस डाई का जितने भी एग्जाम्पल है और जो पुराने वीडियो डाल रखे हैं, उन्हें अच्छे से आप बना के पढ़ के अच्छी से तैयारी कर कीजिए। जितने भी BSc थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा है। और कुछ ही दिनों में जो BSc फाइनल ईयर है उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक सभी को। और नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे करेंगे।